Good morning students, I hope you are fit and fine. Today I will teach you topic mass. Okay, all students, do you know mass means द्रव्यमान. Mass means द्रव्यमान. Okay students, mass means क्या होता है? द्रव्यमान होता है. Okay, मीजर ऑफ मास माने द्रव्यमान को हम लोग कैसे मापेंगे इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. यूनिट ऑफ मास ग्राम एंड किलोग्राम. मास का देयर आर टू यूनिट ऑफ मास. लोअर यूनिट इज ग्राम एंड हायर यूनिट इज किलोग्राम. ओके स्टूडेंट्स, हायर यूनिट इज किलोग्राम. देयर आर टू यूनिट्स ऑफ मास. लोअर यूनिट gram and higher unit kilogram. Gram is the small unit and kilogram is the larger unit of mass. There are some common weight given below. These are used for weighing things. 15 kg, 5 kg, 2 kg, 1 kg, 500 gram, 200 gram, 100 gram and 50 gram. Okay students, and after learn the following table of mass. 10 मिलीग्राम इक्वल टू 1 सेंटीग्राम, यानी 10 मिलीग्राम में आपको 1 सेंटीग्राम होता है. ओके स्टूडेंट्स, 10 सेंटीग्राम इक्वल टू 1 डेसीग्राम. 10 सेंटीग्राम इक्वल टू 1 डेसीग्राम मीन्स 1 डेसीग्राम में आपको 10 सेंटीग्राम होता है. 10 डेसीग्राम इक्वल टू 1 ग्राम और 10 डेसीग्राम बराबर 1 ग्राम होता है. ओके स्टूडेंट्स, 10 ग्राम इक्वल टू 1 डेकाग्राम, जिसे हम लोग डेक बोल सकते हैं. 10 डेकाग्राम इक्वल टू 1 हेक्टोग्राम एंड 10 हेक्टोग्राम इक्वल टू 1 किलोग्राम. ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द टेबल ऑफ मास. ओके, आफ्टर 1000 ग्राम्स इक्वल टू 1 ग्राम 1 किलोग्राम. ओके स्टूडेंट्स, 1000 ग्राम इक्वल टू 1 किलोग्राम. दिस इज द वेरी importance. Means 1000 gram is equal to 1 kilogram. Okay students, do you know same unit add and subtraction in this chapter. यानी अगर आपका केजी है तो केजी ही आपस में जुटेगा, ग्राम है तो ग्राम ही आपस में जुटेगा. इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि यूनिट्स को इंटरचेंज करते हैं. स्टूडेंट्स, 1000 ग्राम इक्वल टू 1 किलोग्राम मीन्स 1 किलोग्राम में आपको 1000 ग्राम होता है. तो अगर हमें किलोग्राम को ग्राम में चेंज करना है तो उसे हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे. अगर ग्राम को हमें किलोग्राम में इंटरचेंज करना है तो हम उसे 1000 से डिवाइड करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर स्टूडेंट्स 1 किलोग्राम इक्वल टू 1 क्विंटल. 1 किलोग्राम इक्वल टू 1 क्विंटल. 10 किलोग्राम इक्वल टू 1 क्विंटल इक्वल टू 100 किलोग्राम इक्वल टू 1 क्विंटल. 100 किलोग्राम इक्वल टू 1 क्विंटल. ओके स्टूडेंट्स, मीन्स आपको 100 किलोग्राम में 1 क्विंटल होता है. कितना होता है बाबू? 100 किलोग्राम में 1 क्विंटल होता है. देयर आर टू इंपॉर्टेंट नोट्स. फर्स्ट, 1000 ग्राम इक्वल टू 1 किलोग्राम एंड 100 किलोग्राम इक्वल टू 1 क्विंटल. ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर 1 ग्राम इक्वल टू 1/1000 kg. Okay, 1 gram is equal to 1/1000 kg. Students, you always remember 3 notes. 1000 gram is equal to 1 kilogram, 100 kilogram is equal to 1 quintal and 1 gram is equal to 1/100 kg. Okay, we
You learn more about mass and weight in higher classes. Here some examples are given which are enough for you to solve the problems. Please see the examples carefully. Conversion of weight. Okay. Conversion of weight. Okay students, conversion of weight. Example, convert into grams मीन्स आपको ग्राम केजी में दिया गया है और उसे हमें किस में चेंज करना है, ग्राम में चेंज करना है। 4 केजी को हमें चेंज करना है ग्राम में। डू यू नो 1 केजी इज इक्वल टू 1000 ग्राम। यू मल्टीप्लाई 1000, योर आंसर इज 400 ग्राम। ओके स्टूडेंट्स, देयर आर मेनी एग्जाम्पल इन योर बुक। ओके स्टूडेंट्स, केजी इंटरचेंज किलोग्राम, यू मल्टीप्लाई 1000 एंड ग्राम इंटरचेंज किलोग्राम, यू डिवाइड 1000। ओके, remember the shortcut rules. To convert kg into grams, put 30 after the given numbers of kilogram. अगर हमें kg को ग्राम में चेंज करना है तो उस kg में हम लोग 30 बैठाकर उसे ग्राम में चेंज कर सकते हैं। ओके, टू कन्वर्ट kg एंड ग्राम, कन्वर्ट इनटू kg इनटू ग्राम एंड ऐड द गिवन ग्राम्स इनटू। अगर kg और ग्राम है तो पहले हम लोग kg को कन्वर्ट करके और उसमें क्या करेंगे, ग्राम को ऐड कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, Here are very simple. First, 5 kg को हमें ग्राम में चेंज करना है। हम लोग 5 मल्टीप्लाई 1000 और यहाँ पे ग्राम लिख सकेंगे, इसका आंसर होगा 5000 ग्राम। ओके स्टूडेंट्स, एंड आफ्टर अगर केजी और ग्राम दोनों इंक्लूड है, जस्ट एग्जांपल 6 केजी एंड 256 ग्राम, दिस इज द केजी एंड दिस इज ग्राम। नो सेम यूनिट, यहाँ पर सेम यूनिट नहीं है। डू यू नो सेम यूनिट सब्ट्रैक्ट एंड ऐड इन दिस चैप्टर, यानी अगर आपका यूनिट सेम है तभी आप इसे क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, या इसे क्या कर सकते हैं, आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें क्या करना है, जो आपको हायर यूनिट है उसे इंटरचेंज करेंगे, लोअर यानी यूनिट सेम करेंगे। तो यहाँ पर जब हम यूनिट सेम करेंगे स्टूडेंट्स, यू मल्टीप्लाई 1000 इन 6 राइट ग्राम प्लस 256 ग्राम after 6000 gram plus 256 gram. Unit is same. Your right answer is 6256 gram. Okay students, 6256 gram. Gram must be in 3 digits. Top rules 3. To convert grams into kg and gram, first see the number of digits in the given grams. In the number of grams has 4 or more than 4 digits, then write the last 3 digits of ones, tens, 100 places for the number of gram and rest digit the number of kg. Okay students, just example. स्टूडेंट्स 7834 ग्राम, इस तरह का अगर क्वेश्चन दिया गया है तो हम लोग 1 10 100 प्लेसेस को ग्राम मानेंगे और ये आपको जो 1000 प्लेसेस है उसे हम लोग केजी मानेंगे। यही आपका रूल 3 है। ओके, तो इसे आप लोग डायरेक्ट लिखना चाहते हैं तो आप इसे लिख सकते हैं 7 केजी 834 gram. This is the right answer. Okay students,
now start exercise 11H. Convert into grams. 6 kg, you multiply 6 into 1000 and convert into gram, because 1 kg has 1000 gram. Okay. Addition in measure of mass. The process of addition is measure of mass is the same as the natural numbers. जैसे हम लोग नेचुरल नंबर को ऐड करते थे या सब्ट्रैक्ट करते थे, वैसे ही हमें मेजर ऑफ मास में भी, मीन्स द्रव्यमान के मापन में भी वैसे ही फॉलो करना है. When kg and gram written in column, gram should be always written in 3 figures. ग्राम को आपको हमेशा 3 फिगर में लिखना है, यानी ग्राम में हमेशा आपका 3 फिगर रहता है, और केजी और ग्राम को हम लोग कॉलम में लिखकर और उसे ऐड कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, आई गिव द एग्जांपल. योर फर्स्ट एग्जांपल, you write kg and gram. Okay, gram has 3 figure. You write 12 kg and 835 gram. You write 25 kg and 275 gram. After you add 0, 11, 10, 11, okay, and 8 and 3. Your right answer is 38 kg and 110 gram. ओके स्टूडेंट्स, हम लोग केजी के सामने केजी लिखेंगे और ग्राम के सामने ग्राम लिखेंगे और इसे कॉलम में सजाकर ऐड कर देंगे. ओके. एक्सरसाइज 11J, डू इट हिमसेल्फ. ओके. एंड सेम प्रोसेस इन सब्ट्रैक्शन. इन सेम प्रोसेस इन सब्ट्रैक्शन में भी आपका वही प्रोसेस है. द प्रोसेस ऑफ सब्ट्रैक्शन इन मेजर ऑफ मास इज द सेम एज दैट द नेचुरल नंबर. जैसे हम लोग नेचुरल नंबर का सब्ट्रैक्शन करते थे, वैसे हमें इसका भी सब्ट्रैक्शन करना है. ओके स्टूडेंट्स, यू राइट 3 फिगर इन ग्राम. आपको मालूम है कि 3 फिगर में आपका ग्राम रहेगा. ओके. जस्ट एग्जांपल, 68 kg 45 by 45, 369 gram and 692 gram and 396 gram. After you subtract, your answer is 296 23 kg and gram. Okay students, सेम जैसे हम लोग नेचुरल नंबर का ऐड एंड सब्ट्रैक्शन करते थे, वैसे ही इसका सब्ट्रैक्शन करना है. ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 11J complete. Do it himself. After that you have any doubt, please ask me in class time. Okay. And exercise 11K. Exercise 11K. Word problems. 2 bags contain 95 kg and 720 gram and 675 kg and 575 grams of sugar respectively. Find the total weight. First question you add. Okay students, पहला क्वेश्चन को आपको क्या करना है, कॉलम में सजाकर ऐड कर देना है. आफ्टर क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 3 गर्ल्स वे 30 kg 275 gram, 32 gram and 570 gram and 25 kg 900 gram. One missing in question number 2, 32 gram. Here write you kg. Okay, 32 यहाँ पे लिखा हुआ है, वहाँ पर आप लोग kg मानिएगा. What will be their total weight? ये सभी को क्या करना है, कॉलम में सजाकर ऐड कर देना है. क्वेश्चन नंबर 3, मिस्टर पीयूष bought 80 kg 500 of potatoes, 5 kg 275 of sugar and 3 kg and 125 gram of oil respectively. Find the total weight. ये भी आपका क्वेश्चन नंबर 3 को भी ऐड कर देना है. क्वेश्चन नंबर 4, the weight of the 2 packets of fruits are 15 kg 750 gram and 224 kg and 730 gram separately. Okay, find the total weight of these packets. क्वेश्चन नंबर 4 यू ऐड. ओके, इसे भी आपको ऐड कर लेना है. आफ्टर क्वेश्चन नंबर 5,
A boy bought 34 kg of 270 gram. Due to illness, he lost 2 kg and 750 gram of his weight. यानी एक बॉय है जिसका वेट आपका 34 kg और 270 ग्राम है, लेकिन कुछ बीमार होने के कारण उसके वेट में क्या हुआ है, कमी आई है 2 kg और 750 ग्राम का. फाइंड द हिज प्रेजेंट वेट. तो हमें इसे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर लेना है. ओके. क्वेश्चन नंबर 6. माई मदर बॉट 50 kg मैंगोज एंड गेव 21 kg एंड 705 ग्राम पर इट माई अंकल. 50 kg आम खरीदकर और आपको 21 kg 750 ग्राम अपने वो उसके अंकल को दे. हाउ मच ही लेफ्ट फॉर हर. तो क्वेश्चन नंबर 6 को भी आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है. लेकिन आपको केजी और ग्राम है, और जहां पे आपके ग्राम के ऊपर कुछ भी ना रहे उसे हम लोग जीरो मानेंगे. क्या मानेंगे, जीरो. जैसे क्वेश्चन नंबर 6, 15 kg यू राइट 50 ग्राम, यू राइट D 000 बिकॉज ग्राम हैज 3 फिगर. ओके. आफ्टर यू राइट 21 kg and 750. okay, after you subtract. okay, upper side 0 you take 10, you take 10, ये ऊपर जो 0 से हम लोग 10 क्या करते हैं, मानते हैं. okay students, do it himself. question number 7. the total weight of 5 boys in 195 kg and 300 gram. if the weight of 4 boys is 179 kg and 856, find the weight of the fifth boys. Question number 5. You subtract 109 kg 300 ग्राम, आपको 195 मीन्स 195 और 300 ग्राम में से 179 और 856 को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर लेना है. ओके. क्वेश्चन नंबर 8. इफ 15 kg and 905 gram is subtracted from the 40 kg, how much will be left. आपको 45 kg से इनको क्या कर लेना है, सब्ट्रैक्ट कर लेना है. क्वेश्चन नंबर 9. इफ 20 kg 85 is subtracted from given, from मीन्स से, यानी जो आपका बड़ा है उसमें से बड़ा में से छोटा क्या कर लेना है, सब्ट्रैक्ट कर लेना. फ्रॉम गिवन वेट 35 kg 125 ग्राम इज लेफ्ट, फाइंड द रियल वेट. ओके स्टूडेंट. तो क्वेश्चन नंबर 9 को भी आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर लेना है. राइट ट्रू और फॉल्स फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट. द सब स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मास इज ग्राम एंड किलोग्राम. इट इज राइट. शुगर इज वेट इन किलोमीटर. इट इज रॉन्ग. 1 ग्राम इज 1000 टाइम्स ऑफ kg. राइट. 1 kg इज 1000 टाइम्स ऑफ ग्राम. 1 ग्राम इज 1000 टाइम्स ऑफ kg. रॉन्ग. 1 kg इज 1000 टाइम्स ऑफ ग्राम. right. 1 kg is equal to 1 meter. wrong. okay student, you do it exercise 11k 11j 11h. okay, exercise 11h j I and J after 11k. In this exercise you have any problem, any doubt, you ask me. okay, in class time. Thank you so much. Have a nice day.